देखिए डॉक्टर माया, मैं अपने मेडिकल एथिक्स को फॉलो कर रहा हूँ और आप अपने मेडिकल एथिक्स को फॉलो करें या ना करें, ये आपकी मर्जी। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप गुनगुन से जरूर बात कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर, उससे बात क्या करनी है? ये शादी तो गुनगुन की मर्जी से ही तय हुई है। और आपने देखा ना कि गुनगुन नाचते वक्त कितनी खुश थी। कुछ लोग हैं जो रणविजय और गुनगुन की शादी नहीं होने देना चाहते, लेकिन मैं ये शादी आज, अभी और यही करवाऊंगी। अब घर चले या गुनगुन और रणविजय की शादी देख के जाना? हम लोग यहाँ गुनगुन को देखने आए थे और उसको मिले बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए। गुनगुन सो रही है, प्लीज इसे जगाइएगा मत। कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। पता नहीं मेरी गुनगुन अंदर से कितनी टूटी होगी जो उसे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। डोंट टच मी। लेकिन क्यों गुनगुन? रणविजय टच नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे वाह, हमारी शादी नहीं हुई फिर भी तुमने सिंदूर लगा लिया। इसका मतलब तुमसे भी मेरी तरह वेट नहीं हो रहा है। तो क्यूट ऑफ यू। मुझे पता है ये सिंदूर किसके नाम का है, लेकिन तुम बता नहीं पाओगी और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। डॉक्टर, आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन देखिए गुनगुन ने खुद रणविजय के नाम का सिंदूर लगा रखा है। लेकिन बेटा, शादी तभी मानी जाती है जब सिंदूर लड़का लगाए, और रणविजय सिंदूर भी ले आया है। जो शादी मंडप में ना हो पाई वो हॉस्पिटल में हो जाएगी। रणविजय, गुनगुन की मांग में सिंदूर डालकर इसे अपनी पत्नी बनाओ। जी हाँ। गुनगुन, क्या हुआ? तुम सिंदूर लगवाने से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं रणविजय से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? और अगर तुम्हें शादी से प्रॉब्लम है तो ये सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? ये सिंदूर रणविजय के नहीं, मेरे पति के नाम का। तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, तुम्हारा पति है या नहीं। कभी तुम सिंदूर लगा लेती हो, कभी हटा देती हो। सर, अभी ये आईसीयू में है ना, तो आप इसके ना दिमाग का भी चेकअप कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये लड़की मेंटली स्टेबल तो नहीं है। ओ जस्ट शट अप। कौन है तुम्हारा पति? क्या नाम है उसका? नाम तुम सुन नहीं पाओगी। बकवास बंद करो और नाम बताओ। क्या कर रहे हो आप लोग? इस बेचारी की हालत तो देखो, कम से कम इसे ठीक तो हो जाने दो। ये सब बातें बाद में भी अभी क्लियर होगा। यूएस जाने से पहले गुनगुन की शादी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? पहले नहीं था, अब है। अब मुझे रियलाइज हो गया है
कि मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मैं यूएस नहीं जाऊंगी। कितना हस्बैंड हस्बैंड कर रही हो? एक बार हस्बैंड का नाम तो बता दो। गुनगुन बताओ, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? टेल मी एंड टेल मी नाउ। क्यों बताऊं? वो जो कोई भी है, आप सबको क्यों बताऊं मैं? नहीं बताना मुझे। आई थिंक आप लोगों के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरी शादी हो चुकी है। वाओ, गुड एक्टिंग गुनगुन। उस रात मंदिर में मैंने तुम्हारी मांग भरी थी। बंटी रागिनी मेरे सारे दोस्त इस बात के गवाह हैं। आज तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड मैं नहीं कोई और है। गुनगुन क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि आंटी, शायद गुनगुन मेरी किसी बात से गुस्सा है। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ये मान लेगी कि इसका हस्बैंड मैं ही हूं। आप तो गुनगुन को जानती हैं, जब ये गुस्सा होती है तो आपको मां मानने से इनकार कर देती है। मैं तो फिर भी हस्बैंड हूं। सच ये है कि गुनगुन की मांग में मेरे नाम का सिंदूर है। यस, गुनगुन मेरी वाइफ है। शी इज नॉट। गुनगुन तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो किसकी वाइफ है? जवाब दो। अगर रणविजय गुनगुन का हस्बैंड नहीं है तो कौन है? आप लोग प्लीज ये सब बातें बाहर जाकर कीजिए। नर्स, गुनगुन को सेडेटिव का इंजेक्शन दे दो, इसे आराम की सख्त जरूरत है, प्लीज। यस डॉक्टर। एक मिनट डॉक्टर, अभी अभी अनुभव ने कहा है कि गुनगुन का हस्बैंड मैं नहीं हूं। तो एक बार गुनगुन के मुंह से ही सुन लेते हैं कि कौन है इसका हस्बैंड। बताओ गुनगुन, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। और जिसको पता है उसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना बताए। अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं करी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो बताओ सबको कि तुम्हारा हस्बैंड मैं हूं। स्पीक अप एंड आंसर। अनु शांत हो जा। ये हॉस्पिटल। गुनगुन को डराने की कोशिश भी मत करना रणविजय, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप डॉक्टर माया, गुनगुन को अपनी बेटी कहती है ना आप। आपके सामने ही कोई आपकी बेटी को डरा रहा है और आप खड़ी खड़ी चुपचाप सुन रही हैं। आप सब प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज, वरना गुनगुन की तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। आपका घर आने का कोई प्लान है या नहीं? नहीं। अनु, तू यहाँ रुकेगा तो फिर से तुझे सबसे सुनना पड़ेगा। घर चल, वैसे भी गुनगुन अब आराम करने वाली है। कल तो फिर आ जाना। अंकल प्लीज सबसे कहिए कि यहाँ से चले जाए, मुझे अकेला रहना है। कोई आपको इनडायरेक्टली यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी आपको यही रहना है?
सच एक न एक दिन सबके सामने आना ही है, तो इसे छुपाकर क्यों रख रही हो? क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो बहुत सारे दिल, बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मतलब? आकृति भी अनुभव की वाइफ है। अगर रणविजय के पास मेरी और अनुभव की शादी की फोटो है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उससे शादी करने से मना किया तो वो फोटो सबको दिखा देगा और अनुभव फंस जाएगा। डॉक्टर अंकल, कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।